हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस पार्ट में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में देखने को मिलती है, जहां पे यह बताया गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहीं पे अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 बताता है कि जो राष्ट्रपति होंगे वो एग्जीक्यूटिव का फॉर्मल हेड होंगे। यानी कि हम जानते हैं कि सरकार के 3 प्रमुख अंग है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेशन। तो एग्जीक्यूटिव का जो फॉर्मल हेड होंगे वो होंगे हमारे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ होंगी। अगले ही अनुच्छेद हम 54 की बात करें, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रियाओं के बारे में दिया गया है, जिसमें भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा की जाएगी, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा, जिसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो के पार्ट में बहुत ही अच्छे से इसकी प्रोसेस को समझेंगे। आगे जब हम बात करें आर्टिकल 56, आर्टिकल 57 की, आर्टिकल 56 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा, यानी कि 5 साल के लिए चुने जाएंगे और 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होगा। वहीं पे आर्टिकल 57 बताता है कि भारत के राष्ट्रपति री इलेक्ट हो सकते हैं, दोबारा चुने जा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। आर्टिकल 58 हमारा यह बताता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा तब व्यक्ति चुनाव लड़ेगा भारत के राष्ट्रपति के लिए। तो उस क्वालिफिकेशन में सबसे पहला बताया गया है कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, मिनिमम जो एज होना चाहिए वो 35 ईयर, यानी कि 35 साल कम से कम आयु होना चाहिए। तीसरा बताया गया है कि एक MP का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि एक सांसद बनने की क्वालिफिकेशन उनके अंदर होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ये तीनों क्वालिफिकेशन अगर जिसके अंदर है वो चुनाव लड़ सकते हैं। उसके साथ साथ अगला ही हमारा आर्टिकल जो है वो 59 वो बताता है कि क्या क्या कंडीशन होने चाहिए एक राष्ट्रपति बनने के लिए। कंडीशन की जब हम बात करें तो बताया गया है कि सबसे पागल या दिवालिया ना हो, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहते हैं वो पागल दिवालिया ना हो। दूसरा कि वह लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पे कहने का आशय हमारा यह है कि वह गवर्नमेंट जॉब में ना हो या फिर किसी भी प्रकार से सरकार से पैसा लेकर काम करने वाला व्यक्ति ना हो। उसके साथ एक बताया गया है कि जमानत राशि जमा करने की उसके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जमानत राशि अगर 1/6 से कम वोटिंग मिलता है तो ऐसी स्थिति में 1500 रुपये जमानत राशि जमा करना होता है, तो उतना होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन और 3 क्वालिफिकेशन ये अगर होगा तब कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। उसके साथ अगर हम बात करें तो अगला आर्टिकल जो हमारा 60 है, जो बताता है भारत के यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में, शपथ के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति का जो शपथ दिलाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होंगे वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे उनके पद का। अगला ही आर्टिकल हमारा 61 है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में चर्चा करता है कि महाभियोग के द्वारा कैसे भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जिसके बारे में किसी अन्य पार्ट में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको हम किसी अन्य पार्ट में बहुत ही डिटेल से समझेंगे कैसे भारत के राष्ट्रपति को जो है उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए पार्ट में फिर से। धन्यवाद।